हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आइडियल्स जो किसी सेट से जनरेट होते हैं। आइडियल्स जनरेटेड बाय अ सेट। ठीक है, तो अब सेट हमें पता है, कभी भी हम कुछ पढ़ते हैं तो हमें हर चीज का, हर टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए। ओके, सो वी नो व्हाट इज अ सेट, हम पढ़ चुके हैं। हम आइडियल्स भी पढ़ चुके हैं। आइडियल्स क्या होते हैं? आइडियल्स किसी भी रिंग में जैसे ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप एक्ट करता है, ऐसे किसी भी रिंग में आइडियल्स होते हैं। ठीक है, और आइडियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है क्या, कि वो स्पेशल टाइप की सब रिंग्स होते हैं। जो भी आइडियल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो स्पेशल टाइप की सब रिंग्स होते हैं। सब रिंग्स क्या होती है? वो सबसेट होती है उस रिंग की और वो रिंग की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब जो आइडियल है वो भी रिंग की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, रिंग की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती थी कि वो लेफ्ट आइडियल, राइट आइडियल हम ये लेके चलते थे, आई से बिलोंग करता है। और अगर कोई दो एलिमेंट है आई के, वो ए माइनस बी भी किससे बिलोंग करता है? आई से। तो ये आइडियल्स थे। अब हमने देखना है ऐसे कौन से आइडियल्स होते हैं जो किसी सेट से जनरेट होते हैं। ओके, तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं? कोई भी बहुत ही इजी है डेफिनेशन लिखना। देखिए, एन आइडियल, कोई भी हम आइडियल ले रहे हैं, आई इज सेट टू बी। आई किसका? पहले हम लिखेंगे आई किसका? आई ऑफ आर रिंग आर, क्योंकि आर क्या है? ये एक स्पेशल टाइप की सब रिंग्स है। ठीक है, तो हमें क्या है? आई एक आइडियल है रिंग आर का। देन आई इज सेट टू बी, व्हाट इज सेट टू बी? आई इज सेट टू बी एन आइडियल जनरेटेड बाय एस, जनरेटेड बाय अ सेट एस। कब इसको कहते हैं कि ये सेट एस से जनरेट हो रहा है? मतलब सेट एस से ये बन रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई कर रहा है बताइए? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि जो वो सेट होता है वो आइडियल में कंटेन्ड होना चाहिए, तभी आइडियल इससे जनरेट होगा जब वो सेट आइडियल में कंटेन्ड हो। ठीक है, ओके। सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है, इफ देयर एग्जिस्ट एन आइडियल I1, सपोज कीजिए एक और आइडियल I1 एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट जो ये S है वो I1 में भी कंटेन्ड है। ओके, I को भी, I में भी कंटेन्ड है ये सेट S, और एक आइडियल और एग्जिस्ट कर रहा है I1 जो इस सेट को कंटेन कर रहा है। ठीक है, देन I शुड बी कंटेन्ड इन I1। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि I शुड बी, I इज स्मॉलेस्ट आइडियल। क्या है? I एक स्मॉलेस्ट आइडियल कंटेनिंग किसको? कंटेनिंग S। अगर I एक ऐसा आइडियल, स्मॉलेस्ट आइडियल है, S को कंटेन करता हुआ, तो वो क्या होगा? वो होगा आइडियल जनरेटेड बाय एस। ठीक है, इसको देखिए हम डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं। लेट्स सी दैट, सपोज कीजिए आपके पास क्या है? एक रिंग आर है, रिंग आर है। ठीक है, आई रिंग का आइडियल होता है। आई सपोज कीजिए रिंग का एक आइडियल है, आई। ओके, अगर आई रिंग का आइडियल है, मैं उसके अंदर क्यों लिया? क्योंकि आई जो होता है वो एक सब रिंग भी है। सब रिंग जो होती है वो रिंग की, वो एक सबसेट भी होता है। ओके, तो आई क्या है? एक आइडियल है आर का। अब मैंने कहा था कि एस एक सेट है ऐसा जो आई में कंटेन्ड है। ओके, सपोज कीजिए एक और आइडियल है I1 जो एस को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है, और वो आर का ही एक और आइडियल है। किसी भी सेट के बहुत सारे आइडियल्स हो सकते हैं। ओके, तो ये सपोज कीजिए क्या कर रहा है? I1 भी S को कंटेन कर रहा है। तो आप देखिए जो I है वो क्या है? स्मॉलेस्ट आइडियल होना चाहिए। कोई भी हम ऐसा आइडियल जिससे छोटा और कोई आइडियल नहीं है S को कंटेन करता हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे? वो क्या आइडियल है? आइडियल जनरेटेड बाय S। और आप इसको डिनोट कैसे करते हैं? I इज इक्वल टू जनरेटेड बाय S और S। ठीक है, और इसको आप और कैसे लिखते हैं? ये क्या एलिमेंट्स होते हैं? A1 R1, क्योंकि ये किससे जनरेट हो रहा है? सेट A से। ठीक है, अप टू सोन AN RN।
ठीक है, ऐसे जनरेट होके मिलता है जिसमें क्या है, ए आई जो है वो किसके मेंबर्स हैं, एस के मेंबर्स हैं, सेट के मेंबर्स हैं, और आर आई किसके मेंबर्स हैं, आर के मेंबर्स हैं, और एन तो एन से किससे कर रहा है, एन से बिलोंग कर रहा है। तो हम इसकी डिनोट ऐसे भी करते हैं, डायग्राम से ऐसे है, और ये हमने क्या समझा कि आइडियल किसी भी सेट से जनरेट कैसे होता है। कोई भी स्मॉलेस्ट आइडियल सेट को कंटेन करता है तो उसको हम बोलेंगे वो आइडियल क्या है, जनरेटेड बाय दैट सेट और सबसेट। ओके, तो ये हुआ आइडियल जनरेटेड बाय अ सेट। अब जैसे कि हम इसका कोई एग्जाम्पल देखें, ठीक है, आपके पास एक Z एक रिंग है, Z के कुछ आइडियल्स हैं, ठीक है, 2Z 3Z ये सारे क्या होते हैं, Z के आइडियल्स होते हैं। ओके, तो वो क्या कह रहा है, आपको वो कोई भी एक सेट दे दे, उस सेट को कंटेन करता हुआ जो भी सबसे छोटा आइडियल होगा उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, जनरेटेड बाय S। ठीक है, अब बात आती है कि प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, क्या क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल। प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है कि अगर आप जो भी सेट ले रहे हैं उस सेट में इफ यू टेक अ सिंगल एलिमेंट, ओके, आपके सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, क्या है, ए है, तो उस सिंगल एलिमेंट से जो आइडियल जनरेट होगा, आपके जो सेट में क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए। वही हमारा डायग्राम है, आर एक सेट है, ए एक एलिमेंट से सेट बन रहा है, अगर उस सेट में क्या है, एक ही एलिमेंट है, उस सिंगल एलिमेंट को कंटेन करता हुआ जो सबसे छोटा आइडियल होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल। ओके, तो दैट विल बी कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल इफ वी टेक S is equal to A, then ideal generated by S, ideal generated by S is called, क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, जैसे कि Z में ही अगर मैं एक एलिमेंट ले लूं 2, क्या बना दूं, 2Z बना दूं जो 2 से जनरेट हो रहा हो। ओके, 3Z बना दूं, 4Z बना दूं, तो ये सारे जो आइडियल्स एक ही एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल्स। ठीक है, तो ये हुए प्रिंसिपल आइडियल्स। एंड नेक्स्ट वी कम टू प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ओके, एन इंटीग्रल डोमेन, एन इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन बताते हैं, एन इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी इज सेट टू बी, क्या बोलते हैं उसको, इज सेट टू बी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, PID। कब उसको बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इफ इट्स एवरी आइडियल, उसका हर आइडियल क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल हो। अब इसमें हमने जितनी भी टर्म्स यूज करी, कौन कौन सी यूज करी, कि इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन क्या था, हम ये पढ़ चुके हैं। इंटीग्रल डोमेन क्या था, कोई भी ऐसी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर्स जो भी हो वो क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। ओके, हमें पता है इंटीग्रल डोमेन, इसकी हम एक वीडियो अलग से डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो देखिए प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या है कि एक इंटीग्रल डोमेन विद यूनिटी इज सेड टू बी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, अगर उसका हर आइडियल क्या हो, प्रिंसिपल आइडियल हो। प्रिंसिपल आइडियल भी आपको पता है क्या होता है, ठीक है, जो किसी भी एक एलिमेंट से जनरेट होता है, तो ये बनेगा प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। फॉर एग्जाम्पल जो Z है, Z एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। कैसे, क्योंकि Z एक रिंग है। ओके, Z एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। ओके, इसका मतलब Z एक इंटीग्रल डोमेन भी है, ये हम पढ़ चुके हैं। और उसका हर आइडियल 2Z 3Z ये सारे आइडियल्स क्या होते हैं, सारे इसके प्रिंसिपल आइडियल्स होते हैं। तो Z क्या होता है, एक प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। और इसका एक छोटा सा प्रूफ भी है जो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये हुआ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आई होप आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया हो कि आइडियल सेट से कैसे जनरेट होते हैं, प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।